आइए बच्चों, सुनाती हूँ एक और मज़ेदार कहानी। प्रकृति ने हमारी दुनिया को बहुत सुंदर हिमालय पर्वत से नवाजा है। इस पर्वत पर ढेर सारी जड़ी बूटियाँ तो हैं ही, साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों के आशियाने भी हैं। उसी हिमालय की कंदराओं में एक बलिष्ठ शेर का भी निवास स्थान था। एक बार की बात है, वो शेर एक भैंसे का शिकार करने के बाद जंगल के रास्ते होते हुए अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक से उसे रास्ते में एक सियार मिल गया। सियार तो वैसे ही चालाक होते हैं। उस मरियल से सियार ने शेर को दंडवत प्रणाम किया और उसके चरणों में बैठ गया। शेर ने जब उससे इस सब का कारण पूछा तो सियार ने कहा कि सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, सो आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपका सेवक बन के रहूँगा, आपका सारा काम करूँगा और आपके द्वारा शिकार किए गए और मारे गए पशुओं को खाकर अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर बहुत दयालु था। उसे सियार पर दया आ गई और उसने उसे अपनी शरण में रख लिया और उसके साथ मित्रवत रहने लगा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए मांस को खा खाकर सियार अच्छा खासा हट्टा कट्टा हो गया। वो प्रतिदिन शेर का पराक्रम देखता और उसकी नकल करता और धीरे धीरे वो खुद को शेर का ही प्रतिरूप मानने लगा। एक दिन की बात है, जब शेर जंगल से अपने घर की ओर आ रहा था तो उसने शेर से कहा कि अरे ओ शेर, तू मुझे क्या समझता है? आज मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। आज मैं जा रहा हूँ एक हाथी का शिकार करने, और जब मैं उस हाथी का शिकार करके वापस लौटूंगा तो उसका मांस खाऊंगा, और जब वो मांस थोड़ा बड़ा बच जाएगा तो उसको बचे कुचे मांस को तू खा लेना। मैं उसका बचा कुचा मांस तेरे लिए छोड़ दूंगा। शेर स्वभाव में बहुत अच्छा था। उसने सियार की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और उसे ऐसा करने से रोका। उसने कहा कि हाथी बहुत विशाल पशु होता है, उसका शिकार करने के लिए पूरी योजना बनानी पड़ती है। इस तरह से अगर जल्दबाजी में कार्य करोगे तो मारे जाओगे। लेकिन सियार अपने घमंड में था, उसने शेर की एक भी नहीं सुनी और निकल पड़ा। सियार पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा और वहां से मुआयना करने लगा। पहाड़ की चोटी के नीचे ढेर सारे हाथियों का झुंड था। हाथी नित्य प्रतिदिन इस जगह पर आते थे और अपनी पेट पूजा करते थे और पास की बहती हुई नदी में पानी पीते, नहाते धोते और फिर से अपने घरों की ओर लौट जाते थे। हाथियों का यह क्रम रोजाना का था और सियार भी काफ़ी दिनों से उन पर नज़र रखे हुए था। सियार ने योजना बनाई कि वो इसी पहाड़ी की चोटी से सीधा कूदेगा और हाथी के सिर पे जाकर गिरेगा, और गिरते ही वो सीधा हाथी के मस्तक पर आक्रमण कर देगा। सियार ने अपनी इस योजना को तुरंत अंजाम देने के लिए पहाड़ी से छलांग लगा दी और पहाड़ी से नीचे कूदते ही वो हाथी के सिर पर ना गिरकर हाथियों के झुंड में नीचे पैरों के पास जाके गिर पड़ा। बड़े बड़े हाथी इस बात से अनजान थे कि उनके पैरों तले कोई सियार आ गया है। वो अपनी मदमस्त चाल में आगे बढ़े और एक हाथी का पैर सियार की खोपड़ी पर पड़ गया। हाथी का पैर पड़ते ही सियार की खोपड़ी चकनाचूर हो गई। ऊपर से शेर ये सारा नज़ारा देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराया और सोचा कि घमंडियों का अंजाम इसी तरह का होता है। प्यारे बच्चों, कहानी हमें ये सिखलाती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और सोच विचार कर ही अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। मिलूंगी अगली वीडियो में फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार अपने इस चैनल के साथ बनाए रखिए। बाय बाय।